राम जी बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए, राजा की अनुपस्थिति में राजा राज्य गद्दी का अधिकारी कौन होता है? राम जी बोले तो सामान्य सी बात है, राजा की अनुपस्थिति में उसका जो बेटा, बड़ा बेटा है, वो राज्य गद्दी का अधिकारी। भरत जी बोले बड़ा बेटा आप अभी वन में हैं, तो आप तो वनवासी हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में अब राज्य गद्दी का अधिकारी कौन? राम जी हंस के बोले वो तो मैं कह ही रहा हूं, तुम अधिकारी हो, मैं अयोध्या का राजा हूं। अगर अभी देखा जाए प्रैक्टिकली अयोध्या का राजा मैं हूं। राम जी बोले हाँ अभी तुम ही हो, क्योंकि मैं तो वनवासी वेश में हूं, लक्ष्मण मेरे साथ है, बच्चे तुम ही हो राजा। भरत जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले आप अयोध्या नरेश की आज्ञा मान करके वनवास आए थे, उसी अयोध्या का वर्तमान राजा आपको आज्ञा कर रहा है वापस अयोध्या चलिए। जब राजा की आज्ञा आपके लिए इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो उस समय के राजा ने आज्ञा की थी कि वन में जाओ, और इस वक्त अयोध्या का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा करता हूं, निवेदन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आज्ञा, चलिए वापस। राम जी अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि भरत जी ने पहले ही बुलवा दिया मुख से कि राजा मैं हूं। राम जी बोले ये बात उचित नहीं है। बोले कि आप यहां सभा में किसी से ऐसा कहवा दीजिए कि ये बात उचित नहीं है, अगर कोई बोल दे कि मेरी बात अनुचित है तो आप वापस आ जाइएगा। वहां बैठे हर व्यक्ति ने भरत जी की बात को उचित बताया। बोले नहीं भरत जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप राजा की आज्ञा बार बार बोल रहे हैं, तो फिर से राजा की आज्ञा है, वापस चलिए। सीता जी और लक्ष्मण जी को छोड़ करके वहां बैठे एक भी व्यक्ति ने राम जी का पक्ष नहीं लिया, सब भरत जी के पक्ष में चले गए। नहीं भरत जी सही कह रहे हैं, आपको वापस चलना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद गुरुदेव की ओर जब देखा राम जी ने, तो गुरुदेव ने भी आज्ञा की, नहीं भरत की बात से मैं सहमत हूं, आप चलो। और राम जी उठ करके अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। और जैसे ही पहला कदम ठाकुर जी ने अयोध्या की ओर बढ़ाया, वहां जितने भी लोग थे सब जय जयकार करने लगे, सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता हो गई, सब आनंद में भर गए, आकाश में देवता भी आनंद में आ गए, सब प्रसन्न थे सिवाय एक राम जी के। राम जी प्रसन्न नहीं है। और उस समय भरत प्रसन्नता अप्रसन्नता में नहीं है, वो राम जी के मुखमंडल को गौर से देख रहे हैं। और जैसे ही राम जी के मुखमंडल पर उन्होंने मलिनता और जब अंतरंग कष्ट का अनुभव किया, सब यहां नाच रहे थे कि अब राम जी वापस चलेंगे, अब कोई वनवास नहीं होगा, अब सब ठीक हो गया, हमारी अयोध्या के सारे कष्ट दूर हो गए, अब राम जी वापस चलेंगे। लेकिन उसी समय उस उत्सव को विश्राम किया और भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले प्रभु मेरा प्रेम ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिद में अपने प्रियतम को कष्ट दूं। यदि मेरे लिए और मेरे भाव की पूर्ति के लिए आप अयोध्या जा रहे हैं और उससे यदि आपको कष्ट है, तो मैं ऐसा कष्ट नहीं दे सकता। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है, मेरा प्रेम तो तत्सुखे सुखित्वम, आप जिसमें सुखी है मैं उसमें सुखी। यदि आपको अयोध्या जाने में कष्ट होगा नाथ, क्षमा कीजिए, आप मत जाइए। मैं आपको हठ पूर्वक दुखी करके, परेशान करके, इस प्रकार आपको मलिन चेहरा करके मैं आपको नहीं लेके जा सकता। बंधुओं, ये प्रेम की अवस्था हर किसी के चित्त में नहीं होती।